तो फिर लानत है अपने समाज पर, लानत है अपने समाज के प्रतिनिधियों पर, लानत है अपने समाज का सरकार पर, लानत है अपने समाज के पदाधिकारियों पर। आप यदि इंसान होंगे, यदि आप मानव होंगे, आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत और मानवता होगी। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम जिस पुल पर खड़े हैं, शायद इस प्रकार के पुल आपने देखा भी ना होगा और न ही इस प्रकार के पुल से आप कभी क्रॉस किए होंगे, जैसा कि यह पुल है। और यह पुल जो है, बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के एक बस्ती में जाने के लिए, बस्ती के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया है। और यह पुल को यहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इसे ठटरी कहते हैं और यह ठटरी बाँस का बनाया हुआ है। बाँस का ही इस पे छत बिठा हुआ है और बाँस का ही नीचे से जो है वो खड़िया के तौर पर सपोर्ट दिया हुआ है। चूँकि यह नाला है और जो गाँव है हजारी बीघा जिसको कनौतपीर कहा जाता है, वह पूरी तरह से 3 तरफ से जो है इसी प्रकार नाला और नदी से घिरा हुआ है और कोई रास्ता नहीं है उस बस्ती में जाने के लिए। वहाँ 5-7 घर जो है का बस्ती है और वहाँ पे लगभग 25-30 लोग जो है निवास करते हैं। लेकिन उस गाँव तक जाने के लिए, उस बस्ती तक जाने के लिए मार्ग जो है इसी प्रकार के हैं। चाहे गाँव के पश्चिम की ओर से वो जाएँ या फिर गाँव के पूर्व की ओर से जाएँ। इसी ठटरी से जो है पार होकर के छोटे-छोटे नौनिहाल 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जो बच्चा है, वह आंगनबाड़ी केंद्र जाता है या फिर वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। कोई बीमार पड़ते हैं, तो इसी पुल से जो है इनको खटोले पर टाँग करके किसी गर्भवती महिला को या किसी बुजुर्ग जब कोई बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी आपातकालीन बीमार पड़ जाता है, उनको टाँग करके जो है वो आधा किलोमीटर ले जाना पड़ता है। इसी ठटरी से पार होते हैं, वो जो है खाट पर टाँग करके अपने रोगी के साथ। साथ ही चाहे इस गाँव का कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई बुजुर्ग हो, सभी को यदि जाना होता है सिमरा बाजार के लिए या फिर बगल के गाँव में या अन्य कार्यों से कहीं भी, तो उनको इसी प्रकार से जो है पार होना पड़ता है इसी ठटरी से। अभी जो है वो ठंड का मौसम है, गर्मी आने वाला है, सूखा दिन है, तो साइकिल या बाइक जो है वो आ भी जाता होगा, लेकिन बरसात के दिनों में जो है आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा इनका कष्टमय जीवन जो है वो कट रहा होगा बरसात के दिनों में 4 महीना, 5 महीना तक। क्योंकि ये जो ठटरी है, इसके बाद पूरा खेत है खाली, पूरा जो है धान लगा रहता है, कीचड़ भर जाता है। इस साइड भी जो है पूरा इनके घर तक जो है वो खेत है, धान लगा हुआ रहता है, कीचड़ भर जाता है। तो ना बरसात के दिनों में साइकिल उपयोग कर पाते हैं, ना बाइक उपयोग कर पाते हैं। एक ही विकल्प है कि पैदल ही जो है वो गाँव से और मुख्य मार्ग तक के जाएँगे इसी ठटरी से होते हुए। तो अभी 21वीं सदी का तीसरा दशक का आधा जो है वो बीत चुका है, आज़ादी का 77 वर्ष गुजर चुका है। हम गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। पूरा देश जो है वह उतावला है, पूरा उद्वेलित है, पूरा उल्लास के साथ जो है झंडोत्तोलन करेगा, जलेबी खाएगा, मिठाइयाँ बाँटेगा, वो हर्षोल्लास के साथ जो है गणतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन इनका जो समस्या है, इन्होंने आज़ादी के बाद से कई स्वतंत्रता दिवस और कई गणतंत्र दिवस जो है इन्होंने बिता दिया, लेकिन अब तक ये जो गंभीर समस्या है इनका रास्ता वाला, आज कई पीढ़ी गुजर चुके हैं और इसी प्रकार के ठटरी से पार हो रहे हैं। इनके दादा के दादा, इनके बच्चे सभी जो है इसी प्रकार के ठटरी से अब तक आज़ादी के पूर्व से लेकर के और आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है इसी प्रकार के ठटरी से वो पार हो रहे हैं। प्रत्येक 2-3 वर्षों पर जो है इस ठटरी को नवनिर्माण करते हैं, वो नया बनाते हैं और फिर जो वो पार करते हैं। हमारे साथ जो है इसी जो है वो हजारी गाँव का जो बीघा है, वहाँ के हमारे गार्जियन हैं धनंजय जी, तो ये आपको बताएँगे कि इस प्रकार के ठटरी बनाने में इनको कितना समस्या लगता होगा और क्या-क्या जो है ये झेलना पड़ता है। धनंजय जी, हम जानना चाहेंगे कि ये ठटरी जो है काफ़ी लंबा है, लगभग जो है 50 फीट होगा। बहुत सारा बाँस इसमें लगता होगा, बाँस काटना पड़ता होगा, बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती होगी। क्या समस्या झेलना पड़ता है इस प्रकार की ठटरी बनाने में? ये छटरी बनाने में बहुत कठिनाई करना पड़ता है। 40-50 को बाँस काटना पड़ता है, हुँ, बाँस हुँ। का कोठी से। हुँ, काँटी लगता है, 2-3 किलो काँटी लगता है, हुँ, मज़दूर लगाते हैं, हुँ, हुँ, लगवा के बनाते हैं, 3-4 रोज़ लग जाता है इसको बनाने में, हुँ। समझे ना? तब हम लोग यहाँ पर जाते हैं। अच्छा, छोटे-छोटे बच्चे क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी रास्ता से जो है जाकर के आगे गाँव में पड़ता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो छोटा-छोटा बच्चा होगा, बरसात के दिनों में जब इस नाला से पानी जा रहा होता होगा, आपका जब छोटा बच्चा घर से जो है थैला लेकर के निकलता होगा आंगनबाड़ी जाने के लिए, तो बहुत चिंता होती होगी, घर नहीं पहुँच पाता होगा, जब तक वो घर नहीं जा पाता होगा तब तक।
तो लाज़मी सी बात है कि जब छोटा बच्चा जाता होगा घर से तो कहीं न कहीं चिंता का तो विषय रहता हाँ, होगा। चिंता बहुत रहता है, उन लोग बच्चों लोग के पेड़ तक छोड़ने पड़ता है और फिर उन्हें छुट्टी होता है तो उन लोग के यहाँ से ले जाना पड़ता है। बहुत चिंता तो होता है कि बच्चे लोग ऐसा ना कि गिर गया हुँ, खाई हुँ। में, हुँ, हुँ। पानी में, हैं? ए एक तुरी गिर गया था लइका, अच्छा। समझे ना? हुँ, तो हुँ। ये 2-3 गो था तो लइकन लोग उसको निकाला, हुँ, हुँ। समझे ना? अच्छा बहुत एक बार मतलब बच्चा गिर गया था इसमें? हाँ, इसमें गिर गेल था। अच्छा। अभी तक कोई इस प्रकार से आप लोग को याद से या पहले से या अभी तक मतलब कोई घटना तो ऐसा नहीं घटा ना है? घटना वैसा नहीं घटा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा ईश्वर का कृपा है और सौभाग्य की बात है कि अब तक जो है कई पीढ़ी इस प्रकार के ठट्ठी से जाते-जाते इन लोग गुज़ार दी, लेकिन अब तक कोई जो है उस प्रकार से घटना अनहोनी नहीं हुआ है। यह बहुत सौभाग्य का बात है इस गाँव के लिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, उसका ईश्वर होता है और ईश्वर रक्षा साक्षात जो है वो कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जब आप लोग कोई गर्भावस्था में घर की हमारी माताएँ, बहन होंगी महिलाएँ होंगी, उनको ले जाने के लिए या फिर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ते होंगे या कोई बीमार पड़ता होगा, तो कैसे आखिर इस ठट्ठी पर कैसे पार होते होंगे? ऐसा है कि रात के भर बीमार पड़ते हैं तो लोकल डॉक्टर के ले आते हैं, अच्छा। उससे सीरियस होता है हुँ, तो रात भर मने डॉक्टर लोग जो है कि ये करते हैं, ओकरा बाद हम लोग सुबह के टाइम में लेकर जाते हैं ना तो ज़्यादा सीरियसली हो जाता है, हुँ, हुँ। तो फिर टाँग कर ले जाते हैं, गाँव पहुँचा के ऑटो-वोटो से लेकर सिमरा या औरंगाबाद लेकर जाते हैं, समझे? अच्छा, इठी ठट्ठी से मतलब पार हाँ, होकर के जो है इसी ठट्ठी से जाना-आना है और किधर रास्ता नहीं है। कितना मतलब दुर्भाग्य की बात है हमारे राज्य के लिए, इस औरंगाबाद जिला के लिए, इस कुटुंबा प्रखंड के लिए, इस भरौंधा पंचायत के लिए कि आज़ादी का 70 वर्ष बीत चुका है और ये शर्मसार कर देने वाली जो है यह दृश्य है कि इस प्रकार से ठट्ठी से जो है लोगों को पार होना पड़ रहा है। नौनिहाल बच्चे जब तक घर से निकलते होंगे, घर नहीं पहुँचते होंगे, तो काफ़ी अत्यधिक जो है बच्चा के माता को, पिता को काफ़ी अधिक तनाव में रहते होंगे कि आखिर बच्चा आया क्यों नहीं, कब तक आएगा? थोड़ा भी देर होता होगा तो लोग जो है निकल पड़ते होंगे बच्चा के आंगनबाड़ी केंद्र तक या स्कूल तक, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि बच्चा को छोड़ने भी जाना पड़ता है पिंड तक और लाने भी जाना पड़ता है। मतलब एक ड्यूटी है इनका कि बच्चा को छोड़े और ले जाए। यदि यही रास्ता बन जाए या पुलिया बन जाए तो फिर ये मुक्त हो जाएँगे उस ड्यूटी से। बच्चा स्वयं जा सकता है आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय और खुद आ सकता है। या फिर जो बीमार पड़ रहे हैं, जिनको खटोले पर टाँग करके जो है ले जाना पड़ रहा है, उससे ये मुक्त हो जाएँगे। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे विधायक साहब जो राजेश कुमार है या सांसद महोदय जो हैं, वो इस समस्या को गंभीरता से लें और इस कई पीढ़ी जो है ये गुजार चुके हैं ठट्ठी पर पार होते-होते, कम से कम इससे उन्हें मुक्ति दिलाएँ। आइए हम लोग जो है नीचे उतर कर देखेंगे और आपको इस ठट्ठी के से और रूबरू करवाएँगे कि ठट्ठी जो है वो कैसे बना है ये। ये जंप कर रहा है ठट्ठी पूरी तरह से, हम लोग अनजान हैं, पहली बार आए इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन जो रोज इसमें पार हो रहे हैं, उनके लिए कोई खतरा वाली बात है नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से बाँस का जो खड़िया है वो लगाया हुआ है और बाँस का ही इस पर सपोर्ट दिया हुआ है और बाँस से ही इसका छत बिटा हुआ है। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि लगभग 50 से अधिक जो है इनको बाँस काटना पड़ता है। प्रत्येक 2-3 वर्षों पर इसको जो है नव निर्माण करना पड़ता है। तब जाकर के जो है टिक पाता है और यह काफ़ी खतरा भरा है, बहुत मुश्किल है इस पुलिया से पार होना। हम लोग तो जिस माहौल में पले-बढ़े हैं और इससे यदि जाना हुआ तो काफ़ी डर लगता है। हमको पैदल आने-जाने में डर लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोग रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो भाई साहब बता रहे हैं कि बाइक से भी पार हो जाते हैं, 2-2 बोरा खाद लेकर के भी पार हो जाते हैं। और हमारे बच्चे जब इस प्रकार के जो है पुलिया से पार हो कर के विद्यालय जाएँ या गाँव से बाहर जाएँ, तो हम तो दिन भर टेंशन में रहेंगे कि आखिर बच्चा गया कहाँ, कुछ हो ना जाए। लेकिन चूँकि इन लोग आदी हो चुके हैं, इस प्रकार के पुल से पार होना, आना-जाना और बच्चों को जो है पास में ही स्कूल है, आंगनबाड़ी है, वहाँ तक उन लोगों को जाना, तो अब उस तरह से जो है ये अपने आप को ढाल चुके हैं कि आ जाएगा बच्चा, चला जाएगा, रोज़ तो इसी रास्ते से जा रहा है, आ रहा है। और जैसा कि भैया बता रहे हैं चूँकि काफ़ी गड्ढा है, आप देख पा रहे हैं, ये जो नाला जो है काफ़ी गड्ढा है और बच्चा यदि इसमें गिर जाए, तो फिर बच्चा को बचना मुश्किल है और एक बार जो है अनहोनी होते-होते एक बच्चा गिर गया था इसमें, लेकिन और भी 2-3 बच्चे बड़े थे, उन लोगों ने कूद करके उस बच्चा को बचाया। तो काफ़ी खतरों से भरा हुआ जो है यहाँ का दृश्य है और हम चाहेंगे कि यदि इस प्रकार के जो है दृश्य देखने के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे,
जिला और प्रखंड के जो हमारे पदाधिकारी जिला और प्रखंड के हैं, उनका यदि पत्थर दिल होगा तभी जो है जाकर के इस समस्या का वो संज्ञान में नहीं ले पाएँगे। यदि उनका के अंदर यदि इंसानियत होगी, यदि मानवता ज़रा-सा भी होगी, तो अवश्य ही हमारे द्वारा जो धरातल पर उतर करके और इस समस्या को दिखाया जा रहा है, रिपोर्टिंग की जा रही है और जिस प्रकार से विवशता में जो हमारे भाई साहब जो है अपनी समस्याओं को हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यदि इंसान होंगे, यदि आप मानव होंगे, आपके अंदर ज़रा-सी भी इंसानियत और मानवता होगी, तो आप अवश्य ही हजारी गाँव के बीघा, ये जो 5-7 घरों की जो बस्ती है जो 3 तरफ से जो है नदी और नाला से जो है घिरा हुआ है और इस प्रकार के बाँस के ठटरी से ये दशक से नहीं, कई दशक से नहीं, बल्कि 1 शताब्दी से भी अत्यधिक आज़ादी के पूर्व से जो है इस प्रकार की समस्या से जब घिरे हुए हैं और इसी प्रकार से जो है वो विवश हैं, परेशान हैं, इसी प्रकार से मजबूर हैं जब जाने के लिए। आज़ाद भारत जब हो गया, आज़ादी भारत को क्यों मिला कि भारतीयों का शासन हो भारत पर और भारतीयों का जो इस प्रकार की समस्या है, वो भारतीय लोग जो है भारतीयों का समस्या को संज्ञान में लेकर के उसका निदान कर सकें। और यदि भारतीयों का शासन हो, अपने समाज के लोगों का जब प्रतिनिधित्व हो, बावजूद इसके यदि इस प्रकार की समस्या से इनको छुटकारा नहीं मिलता है, तो फिर लानत है अपने समाज पर, लानत है अपने समाज के प्रतिनिधियों पर, लानत है अपने समाज का सरकार पर, लानत है अपने समाज के पदाधिकारियों पर। जब चुनाव आता है तब जो है उनको अपना समाज याद आता है, लेकिन अपने ही समाज के लोग जब कई पीढ़ी गुजार चुके होते हैं इस प्रकार की समस्या को लेकर के और उनका जो है चुनाव होने के बाद उस समाज और उस गाँव तक जो है वो पहुँचते नहीं हैं, उनकी समस्या का वो निदान करने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। तो एक बार पुनः हम चाहेंगे अपने बड़े भाई धनंजय भैया से कि ये जो है इस ये ठटरी का जो बनाया हुआ है, बाँस का ठटरी का जो पुलिया बनाया हुआ है, इसको निदान के लिए जो है हमारे माध्यम से अपने विधायक, सांसद एवं अन्य प्रतिनिधि और जिला प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, उन तक जो है आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करेंगे। धनंजय भैया, आप एक बार जो है अपने हमारे माध्यम से जो है आप अपना विचार प्रकट करें कि कितना परेशान, कितना विवश हैं और ताकि आपकी बात जो है वो कानों तक जाए प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का और वे यथाशीघ्र जो है जब ये रिपोर्टिंग उन तक पहुँचे, तो दौड़ते हुए, भागते हुए यहाँ आएँ और आपकी समस्या का वो निदान करें। हम राजेश जी से भी बात रखते हैं कि यहाँ आन के समस्या को देखें, हम लोग बहुत कष्ट में हैं। एक तो मुलाकात हुआ था तो राजेश जी बोले कि इलेक्शन बाद हम खुद आएंगे और 2 साल से टाल-बेटाल करते जा रहे हैं, आज तक निदान नहीं हुआ, बांस के पुल से हम लोग गुजर रहे हैं। और एक उम्मीद और है, जो सांसद बने हुए हैं अभय कुशवाहा जी, उन पर हमको पूरा विश्वास है कि वो मेरा काम को करे और बात को मेरा सुने और काम होवे हमारा। तो हम भी उम्मीद करते हैं, भाई साहब का भी उम्मीद है कि विधायक तो नहीं किए, अन्य कोई भी नहीं किया, लेकिन अभी जो 6-7 माह पूर्व जो ऐतिहासिक जीत जिनकी हुई है, वो इनके समाज के हैं और चूँकि वे काफ़ी अत्यधिक उम्मीदों से घिरे हुए हैं, तो ये इनके उम्मीद है कि और भरोसा भी है, विश्वास भी है कि नए जो नवनिर्वाचित सांसद महोदय अभय कुशवाहा जी हैं, वो अवश्य इनके समस्या का निदान करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।